डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ की धूल। द वे अ क्रो, वे का मतलब मैनर, तरीका। द वे अ क्रो का मतलब जिस तरह एक कौवा। शुक डाउन का मतलब शुक द स्नो डस्ट डाउन, बर्फ की धूल को नीचे हिलाया। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब स्मॉल व्हाइट फ्लेक्स फॉलिंग ऑन अर्थ, बर्फ की धूल धरती पर गिरते छोटे सफेद गुच्छे। हेमलॉक का मतलब अ पॉइजनस प्लांट विद फर्न लाइक लीव्स एंड व्हाइट फ्लावर्स, हेमलॉक फन जैसी पत्तियों और सफेद फूलों वाला एक जहरीला पौधा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री का मतलब जिस तरह एक कौवा मुझ पर हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल उड़ा रहा था। Has given my heart has created impact on my heart, मेरे दिल पर असर डाला है। A change of mood का मतलब a change in the present condition of mind, मनोदशा में परिवर्तन, मन की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन। Saved का मतलब saved from being wasted, बर्बाद होने से बचाया गया। Part का मतलब portion, fraction, भाग या अंश। Rude का मतलब regretted deeply, felt sad deeply, bemoaned, lamented, पछताया, बहुत खेद हुआ, बहुत दुख हुआ, विलाप किया। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued का मतलब मेरे हृदय को एक मनोदशा बदल दी है और उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया है जिसका मुझे अफसोस था। डस्ट ऑफ स्नो कविता का सारांश इस प्रकार है। एक पेड़ के नीचे बर्फ जमी हुई थी। पेड़ पर बैठा एक कौवा पेड़ की शाखाओं से बर्फ को हिला रहा था। बर्फ कवि पर गिरी और कवि का मूड ठीक हो गया। कविता की शुरुआत में वह उदास था, लेकिन अब उसे लगा कि उसका दिन बच गया है। कविता एक सर्द दिन पर आधारित है। पेड़ों की चोटियां बर्फ के टुकड़ों से ढकी हुई थीं। कवि बर्फ से ढके एक ऐसे ही पेड़ के नीचे चल रहा था। यह पेड़ हेमलॉक का पेड़ था, जिसके जहरीले गुण होते हैं। हेमलॉक के पेड़ पर अचानक एक कौवा आकर बैठ गया। कौवे की अचानक हरकत से बर्फ के टुकड़े पेड़ से नीचे गिरने लगे। बर्फ के टुकड़े पेड़ के नीचे खड़े कवि पर गिरे। बर्फ के टुकड़े इतने हल्के और बारीक थे कि वे सफेद बर्फ की धूल की तरह लग रहे थे। कौवे का अचानक हरकत करना और आना और बर्फ के टुकड़ों का गिरना बस एक सामान्य घटना की तरह लग रहा था, लेकिन कवि पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का गिरना उस पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। इससे पहले कवि उदास या निराश मनोदशा में था, हालांकि प्रकृति के इस सरल सुंदर कृत्य का उस पर बहुत सुकून देने वाला प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपर बर्फ का गिरना उसके मूड और मानसिक स्थिति को बदल देता है। इससे उसका दिल खुश हो जाता है। इस घटना से पहले वह दिन उसके लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। हालांकि उसके ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का गिरना उसे एहसास दिलाता है कि पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ। कम से कम दिन का यह हिस्सा जब वो बर्फ के टुकड़ों का आनंद ले रहा है, बच गया है। यानी दिन का कुछ हिस्सा कवि के लिए सुखद रहा है। अगर उसे ऐसा सुखद अनुभव न हुआ होता तो वो पूरे दिन की बर्बादी पर पछता। इस कविता के मुख्य विषय हैं: 1. छोटी घटनाओं का महत्व। फ्रॉस्ट एक ऐसी घटना का वर्णन करता है जो छोटी होने के बावजूद उसके मूड को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इसके माध्यम से फ्रॉस्ट हमें यह समझने में मदद करने की कोशिश कर रहा है कि जिन चीजों को हम तुच्छ समझते हैं, उनमें भी उपचार की क्षमता होती है। कवि इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि एक छोटी सी घटना का एक बड़ी घटना पर प्रभाव पड़ सकता है। 2. प्रकृति और मनुष्य। कविता प्रकृति और मनुष्य के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। यह दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। यह मनुष्यों पर प्रकृति के उपचारात्मक प्रभाव को भी दर्शाता है। कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कविता के कथाकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। उदासीन, हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़े होने पर वो उदास महसूस करता है। आशावादी, बर्फ की धूल उसके ऊपर गिरने पर वो खुशी से भर जाता है। दार्शनिक, फ्रॉस्ट एक छोटी सी महत्वहीन घटना के गहरे निहितार्थों की तलाश करता है।
प्रतीकात्मकता। डस्ट ऑफ स्नो में फ्रॉस्ट कोआ और हेमलॉक ट्री का प्रतीक है। कोआ को अंधकार के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसे एक बुरा शगुन माना जाता है। चूंकि हेमलॉक ट्री जहरीला होता है, इसलिए यह मृत्यु का प्रतीक है। कोआ और हेमलॉक ट्री का प्रतीक बनाकर कवि यह साबित करता है कि जो चीजें बुरी लग सकती हैं, वे हमें कई तरह से लाभ पहुंचा सकती हैं। कल्पना। फ्रॉस्ट ने प्रकृति के कवि पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाने के लिए हेमलॉक ट्री से बर्फ बिखेरने वाले कोए और कवि पर गिरने वाली बर्फ की धूल जैसी सरल कल्पना का उपयोग किया है। विडंबना। फ्रॉस्ट वास्तविकता और अपेक्षा के बीच जो सच प्रतीत होता है और जो वास्तविक सत्य है, उसके बीच एक अंतर खींचता है। विडंबना यह है कि जो चीजें अशुभ मानी जाती हैं, वे उसे खुशी से भर देती हैं, जब सब कुछ उदास लग रहा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।